बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ अल्लाह वालों की बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह के फजल से खैर वफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ख़जाने कहाँ हैं, ख़जाने की चाबियाँ किसके पास हैं और ये ख़जाने जो हैं ये किस वक्त तकसीम किए जाते हैं। यकीन जानिए मेरे भाइयों, फजर के वक़्त में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है और जो भी शख्स फजर के वक़्त उठ के फजर की नमाज को अदा करता है बाजमात, उसके बाद कुरान की तिलावत करता है और ज़िक्र अज़कार करता है, इसके साथ सदका वगैरह करता है, तो यकीन जानिए फजर के वक़्त ही जो ख़जाने हैं वो अल्लाह के हैं, उसकी चाबियाँ भी अल्लाह के हाथ में हैं और वो अल्लाह ही सुबह के वक़्त तकसीम करता है। दौरान वीडियो जो आवाज़ आ रही है उसके लिए हम लोग आपसे माज़रत ख़्वाह हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है शॉप के ऊपर बनाई जा रही है और साथ मोटरसाइकिल गुज़रने की आवाज़ आती है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सुबह के वक़्त ही अल्लाह अपने ख़जाने तकसीम करता है। वो लोग जो अंग्रेज़ों की तरह मिसालें तो अंग्रेज़ों की देते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं गौर किया कि अंग्रेज़ सुबह के वक़्त काम करते हैं, सुबह के वक़्त उठते हैं। गो के वो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन सुबह के वक़्त उठ के अपनी ड्यूटी के ऊपर टाइम पे जाते हैं और ज़ोर के वक़्त वो रेस्ट करने आते हैं। मुसलमान क्यों पीछे रह गए? इसलिए कि वो है तो मुसलमान, लेकिन उनके अमल जो हैं वो गलत हैं। वो फजर के वक़्त उठने की बजाय दोपहर के वक़्त उठते थे। मुग़लों की अगर तारीख़ को आप गौर से देखें और समझें तो आपको पता चलेगा कि जो मुग़ल थे, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में मौजूद था तो वो जब ज़ोहर के वक़्त यानी दोपहर को लंच के लिए आता था, तो उस वक़्त मुग़ल अभी करवटें लेकर उठने के लिए कोशिश कर रहे होते और उनका जो ब्रेकफास्ट है वो 1:30 बजे के करीब होता था, 1 से 1:30 बजे के करीब। तो इस बात से अंदाज़ा कर लें कि जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती, अल्लाह भी उस कौम की हालत को नहीं बदलते। क्योंकि मुग़ल क्यों नापीद होगी? इसलिए कि उनका तरीक़ा-ए-कार गलत था। वो रात को लेट तक अय्याशी में मसरूफ़ रहते थे और सुबह जो वक़्त था तहज्जुद का या अल्लाह की इबादत का, उस वक़्त वो सोए होते थे। तो जो भी लोग आज भी उस नक्शे कदम पे चलते हैं, उनके हाथ में ना रिज़्क़ आता है, ना ही बरकत आती है। यहाँ पे बताता चलूँ कि बरकत थोड़े में होती है। थोड़े में अल्लाह अगर आपके मामलात में, माल में, औलाद में सब में बरकत डाल दे तो वो बाइसे खैर है। तो इसलिए ख़जाने अल्लाह के हैं, चाबियाँ भी अल्लाह के पास हैं और अल्लाह ही ये ख़जाने तकसीम करता है। अब बात ये हो रही है कि ये ख़जाने कैसे मिलेंगे, ये रिज़्क़ कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपको फजर के वक़्त उठ के वुज़ू करना होगा, नमाज़ पढ़नी होगी और अल्लाह को खुशू वुज़ू के साथ उससे मांगना होगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको तो देगा। ये रिज़्क़ जो है अल्लाह के कंट्रोल में है। वो कब देता है? सुबह में, दोपहर में, शाम में। आपका काम अल्लाह से मांगना है। सिर्फ़ अल्लाह ने हमें पैदा किया है, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो लिहाजा उस इबादत हमारे ऊपर सिर्फ़ इबादत करना लाज़म है। उसके बदले में सब कुछ अता करना अल्लाह का काम है। रिज़्क़ भी अल्लाह के ज़िम्मे है और अल्लाह ही उसके ऊपर कुदरत रखता है और अल्लाह ही ने अता करना है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमको भी दीन समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह वालों की बातों से आपको खुश आमदीद कहते हैं।